सोचिए, मानव इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने हमें शिकारी से किसान बना दिया और घुमंतू से एक समाज। तो आज हम उसी नवपाषाण क्रांति की कहानी में चलेंगे, वो दौर जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है, आखिर इंसान ने भटकना बंद कब किया? हजारों सालों तक बस एक जगह से दूसरी जगह। तो फिर वो कौन सा पल था? ऐसा क्या हुआ कि उसने रुकने का, एक जगह बसने का फैसला कर लिया? और इसका जवाब पता है, इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक नई सोच का जन्म था। ये वो मोमेंट था जब इंसान ने प्रकृति को बस झेलना नहीं, बल्कि उसे समझना शुरू कर दिया था। तो चलिए चलते हैं सभ्यता की उस पहली सुबह में। जरा सोचिए उस जिंदगी के बारे में जहां हर एक दिन बस खाने की तलाश में निकल जाता था, एक अनिश्चितता से भरी जिंदगी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। यहां देखिए, दो लाइफस्टाइल्स के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ थी शिकारी जिंदगी, मतलब लगातार भटकते रहो, शिकार करो, जो मिल गया इकट्ठा कर लिया। और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी उभर रही थी, किसान की जिंदगी, यानी एक जगह बसना, फसल उगाना और फ्यूचर के लिए प्लान करना। ये दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं थी, है ना? और इस नई दुनिया की फाउंडेशन वो थी खाना। लेकिन कोई ऐसा वैसा खाना नहीं, एक भरोसेमंद फूड सोर्स जिसे कंट्रोल किया जा सके। और यहीं से शुरू हुई भोजन की क्रांति। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए जब पहली बार किसी ने यह समझा होगा कि एक छोटा सा बीज एक पूरा पौधा बन सकता है। बीज बोना, थोड़ा सब्र करना और फिर फसल काटना, देखने में कितना सिंपल लगता है ना? पर इस एक प्रोसेस ने इंसान की जिंदगी में वो स्थिरता ला दी जो पहले कभी नहीं थी। अब रोज रोज खाने के लिए भटकने की जरूरत खत्म हो गई थी। और वो पहली मैजिक क्रॉप्स कौन सी थीं? गेहूं, जौ और चावल। इन्होंने सिर्फ पेट नहीं भरा, बल्कि एक जगह टिक कर रहने का कॉन्फिडेंस भी दिया। लेकिन रुकिए, भोजन की क्रांति यहां खत्म नहीं हुई। पिक्चर अभी बाकी थी। इंसान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने जानवरों को पालतू बनाना, यानी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। गाय, भेड़, बकरी और हां, कुत्ता भी। ये अब सिर्फ जानवर नहीं थे, ये तो इंसान की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए थे। इस नई दुनिया में उसके पार्टनर, उसके साथी। और इससे फायदे बहुत सारे। दूध और मांस जैसे भरोसेमंद खाने के सोर्स मिल गए। पर सबसे जरूरी, इन जानवरों ने खेती में मदद करना शुरू किया। सोचो, इससे जिंदगी कितनी सुरक्षित और प्रोडक्टिव हो गई होगी। तो अब देखिए, जब पेट भरने की टेंशन कम हुई, तब इंसान ने अपने रहने के तरीके पर फोकस करना शुरू किया। और बस यहीं से शुरुआत हुई घर और समाज की। और तब कॉन्सेप्ट आया गांव का, विलेज। पहली बार इंसान ने परमानेंट घर बनाए, मिट्टी और लकड़ी के। वो जो घुमंतू जिंदगी थी ना, वो अब अतीत की बात हो गई थी। एक जगह बसना अब हकीकत थी। और सोचिए, जब लोग एक साथ एक जगह रहने लगे तो क्या हुआ? परिवार और समाज का आइडिया पैदा हुआ। एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे की मदद करना, एक कम्युनिटी होने का एहसास, ये सब यहीं से शुरू हुआ। यहीं से नियम बने, जिम्मेदारियां बटी और एक ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी का ढांचा तैयार हुआ। अब इस नई जिंदगी को जीने के लिए नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत तो थी ही। और इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाल के आविष्कार किए। औजार बनाने का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब वो बस टूटे हुए पत्थर नहीं थे, नहीं, उन्हें पॉलिश किया जाता था, तेज किया जाता था, ताकि वो ज्यादा असरदार हो सके। ये एक असली तकनीकी छलांग थी। जैसे कि कुल्हाड़ी, जिससे पेड़ काटे, जमीन साफ की। फिर आई हंसियां, फसल काटने के लिए, और चाकू, रोज के कामों के लिए। इन औजारों ने खेती और रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना दिया। और फिर एक और जबरदस्त क्रांति हुई, मिट्टी के बर्तन, पॉटरी। और ये सिर्फ कोई चीज बनाना नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि अब इंसान भविष्य के लिए योजना बना सकता था। सोचिए, इन बर्तनों में एक्स्ट्रा अनाज और पानी को सुरक्षित रखा जा सकता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब मुश्किल वक्त के लिए भी तैयारी हो सकती थी। और ये पूरी कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा और क्या हुआ? इंसान ने कपास और ऊन से कपड़े बनाना सीख लिया। और जैसे जैसे कम्युनिटीज बड़ी हुई ना, तो कामों का बंटवारा भी शुरू हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर। कोई खेती कर रहा है, कोई औजार बना रहा है, तो कोई बर्तन।
और बस यहीं से सभ्यता ने आकार लेना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है, इन हजारों साल पुरानी बातों का आज से क्या कनेक्शन है? जवाब है सब कुछ, लिटरली सब कुछ। ये हमारे आज की दुनिया की फाउंडेशन है। तो अगली बार जब अपने शहरों को देखें, अपने समाज को देखें या यहाँ तक कि अपनी प्लेट में रखे खाने को देखें, तो याद रखिएगा कि हम असल में इसी नवपाषाण क्रांति की विरासत को देख रहे हैं। ये कोई दूर के अतीत की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी की शुरुआत। और मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इस पूरे युग की वो कौन सी एक सिंगल खोज थी जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी असंभव होता? सोचिएगा जरूर।